हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का काम। ये मैंने पिंक कलर का थ्रेड लिया है और 3 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले एक सर्कल बनाकर इसमें से धागा निकालकर एक स्टिच में क्रोशिया नीडल पे लूँगी। धागे को इस हाथ की उंगली पर लपेटा, यहाँ से इस धागे को पकड़ते हुए धागे को क्रोशिया नीडल पे लपेटते हुए और इस स्टिच में से निकालना शुरू करेंगे। एक चेन बन गई है, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो 23 है वो चेन बनानी है। 20 चेन हमें चाहिए और 3 चेन मैंने एक्स्ट्रा बनाई है जो कि एक डबल क्रोशिया में गिनी जाएंगी। इन 3 चेन को छोड़कर इससे पहले वाली जो चेन है, जो 20वीं चेन है, उसमें हमने डालकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। 3 के 2 और 2 का 1। अब नेक्स्ट जो चेन है इसमें जाएंगे। नेक्स्ट चेन में से निकाल कर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्रोशिया है। जिसे भी बनाना नहीं आता, बनाना सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से जो है किस तरह से बनाते हैं, ये इस वीडियो के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हर एक चेन के बीच में से निकालते हुए धागे को लेकर आएंगे और 3 के 2, 2 का 1। इस तरह से हम इसे 2 बार बनाते हैं, इसीलिए इसे हम डबल क्रोशिया जो है वो कहते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से इस लाइन को, इस रो को मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। एक और दिखाते, देखिए इस चेन के बीच में से हमने निकालना है, धागे को लपेट के लाना है। यहाँ ये 3 स्टिच है, 3 को बना के 2 और 2 का 1। इस तरह से हमें ये कंप्लीट रो जो है वो करनी है। ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 क्रोशिया की चेन बनाएंगे, जिसे हम एक डबल क्रोशिया में गिनते हैं। वर्क को टर्न करेंगे, क्रोशिया को लपेटेंगे और यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। ये एक ही हमारा बन गया है। अब सेकेंड चेन में से निकाल कर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में से लेते हुए एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन से लेते हुए एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल जो बेसिक क्रोशिया पैटर्न है वो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, जो कि बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए। ये देखिए ये चेन में से निकालेंगे और यहाँ पर 3 के 2, 2 का 1, इस तरह से बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए मैं ये जो रो है वो कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर फिर 3 क्रोशिया जो है, 3 चेन जो है वो बुनूंगी। ये 3 चेन बनाने के बाद मैंने वर्क को टर्न किया और फर्स्ट चेन के ऊपर ये बन गया है। यहाँ सेकंड चेन से जो है मैंने इसको बनाना शुरू किया है। ये देखिए बिल्कुल बेसिक जो है स्टेप है वो हम बना रहे हैं, जो बिगिनर्स के लिए क्रोशिया है। यह चेन से निकाला, 3 के 2, 2 का 1, इस तरह से करते हुए हम बनाएंगे।
ये देखिए चेन से निकाला, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से हर एक लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम नेक्स्ट रो का डबल क्रोशिया जो है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारा वर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। ये हमारी थर्ड रो है, मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैंने फिर 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया और इस साइड से बनाना शुरू किया। यहाँ चेन से निकालते हुए जो है एक जो है डबल क्रोशिया के ऊपर, पहले 2 के डबल क्रोशिया के ऊपर हम नेक्स्ट रो का डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक के ऊपर एक जो चेन है डबल क्रोशिया की वो आती जाएगी और हमारा इस तरह से जो वर्क है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं इस रो को भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अगेन हम फिर दोबारा से 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर जो है 2 3 और 2 बनाकर इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा इतना वर्क कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसका धागे को कट करके बॉर्डर जो है वो बनाकर आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने लाइट पिंक जो है वो शेड लिया है, लाइट शेड का धागा लिया है। इसे सबसे पहले हम यहाँ जो है ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर धागे को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों पीस धागे के इधर रखेंगे पकड़कर और यहाँ से हम जो है वो बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर धागा लपेटा है और धागा लपेटा और इसमें से यहाँ से निकाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार धागा निकालने के बाद मैंने इसको एक साथ जो है वो बना दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एक चेन बनाई और इससे अगला वाला जो लूप है यहाँ पर लाते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद में फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक डबल क्रोशिया और 5 बार ये धागा इस तरह से लेते हुए मैंने यहाँ पर बनाया। फिर 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में लिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 यहाँ पे जो है मैंने टर्न लिए, सबको एक साथ बनाया। उसके बाद 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट लूप में लिया, एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 और एक 5 बार बनाने के बाद एक साथ बनाए दोनों को, 2 चेन बनाई। तो देखिए इस तरह से हमारा जो ये बॉर्डर का वर्क है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा यहाँ तक बन चुका है। लास्ट वाला जो है वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5 बार टर्न लेकर मैंने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाई। अब हमें यहाँ पे टर्न लेना है। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले जो लूप है उसमें आ गए हम, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5 क्रोशिया के टर्न लेकर जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। अब ये हम यहाँ पर 2 चेन देंगे, बट यहाँ पर हम एक जो है वो गैप छोड़ेंगे बीच में। देखिए यहाँ पर जो है ये हमने हर एक लूप में एक बनाया है। इस तरह से मेरी बॉर्डर की जो लाइन है वो बन गई है। अब ये वाला लूप क्योंकि पास है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हमने बनाया इसको खाली छोड़ेंगे और इस वाले लूप में लेकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 टर्न लेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 टर्न लेने के बाद हमने सबको एक साथ बनाया और फिर 2 चेन बना दी। एक को छोड़ा, अगले में गए, वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहीं पर 5 टर्न लेंगे धागे के, 1 2 3 4 और एक 5। पाँचों टर्न लेने के बाद हम इन सब धागों को एक साथ बना देंगे। 2 फंदे बचे, इन दोनों को एक साथ बना देंगे और अब 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर एक छोड़कर हम सेकंड लूप में जाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 फंदों का टर्न बनाएंगे। इस तरह से मैं ये लाइन आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ इसके भी हम कॉर्नर पर लास्ट में आ चुके हैं इस रो के। यहाँ पर मैं यहाँ डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी वर्क की स्टार्टिंग के लिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5 टर्न लेकर एक साथ बनाए। अब इन दोनों को एक साथ बनाया। अब यहाँ जहाँ भी कॉर्नर होगा, हमने इस कॉर्नर पर भी 3 चेन लिए थे तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हम नेक्स्ट रो जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने इस रो में भी हर एक में जो है एक वर्क का जो पैटर्न है वो बनाया था, तो यहाँ पर भी हर एक में ही हम बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले लूप में गए, पहले लूप में जाने के बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया जो है वो बनाया। फिर 5 जो है वो टर्न लिए धागे के, 2 3 4 और एक 5 टर्न लेने के बाद हमने इन 5 को एक साथ बनाया। ये जो 2 स्टिच बचे हैं, फंदे बचे हैं, इन्हें एक साथ बनाया, 2 चेन बनाई। ये देखिए इतना बनाने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट लूप है उसमें गए। यहाँ पे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी में 1 2 3 4 और एक 5 जो है हमने टर्न लिए हैं धागे के, एक साथ बनाए, दोनों को एक साथ बनाया और फिर एक्स्ट्रा 2 चेन बनाई। फिर नेक्स्ट लूप में आए, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया, 5 टर्न लिए, 1 2 3 4 और 5 टर्न लेने के बाद इन सबको एक साथ बना दिया है। अब ये 2 स्टिच बचे, इन दोनों को एक साथ बनाया और फिर 2 चेन बनाई। इसी तरह से वर्क को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये 2 भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इस रो के कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद टर्न लेना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 टर्न लेकर इन सबको एक साथ बनाएंगे। इन दोनों स्टिच को एक साथ बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और उसके बाद ये जो लास्ट वाला हमारा है लूप, इसमें लाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 टर्न लेंगे, 1
2 3 4 और ये 5 टर्न लेने के बाद इन सबको एक साथ बनाया, और जो ये 2 स्टिच बचे हैं इन्हें अब हमने एक साथ बनाया। अब यहाँ हमें क्योंकि कॉर्नर है तो 3 चेन बना दी हैं, ये 3 चेन हमने बनाई। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, ये हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें हम एक लूप में बनाएंगे और एक लूप को जो है वो छोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले इस पे हमने बना दिया, इसको छोड़कर इस वाले लूप में आते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाया। अब हम यहाँ पर 5 जो है वो टर्न लेते हैं। पाँच टर्न लेने के बाद हम वर्क को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 चेन बनाई, एक लूप छोड़कर नेक्स्ट लूप में गए, इस तरह से यहाँ पर फिर 5 लूप लिए धागे के। ये देखिए, इन्हें एक साथ बनाया, जो 2 स्टिच बचे हैं उन्हें एक साथ बनाया, 2 चेन ली, इसको छोड़ते हुए नेक्स्ट लूप में गए और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से मैं इस रो को आपको यहाँ कब तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद जो ये यहाँ चेन है ये कॉर्नर वाली, इसमें हम इसको जॉइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को बंद करेंगे और कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो छोटा सा आसन है वो तैयार है, या आप इसको जो है कवर भी बना सकते हो। मैंने ये लड्डू गोपाल जी के सिंहासन के लिए जो नीचे बिछाते हैं कवर बेडशीट टाइप से, वो बनाया है। तो आप इस तरह से कोई भी बड़ा या छोटा जो भी आइटम चाहे वो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।